दिलचस्प। यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़ी डरावने दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा।
मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेडनेसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेडनेसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेडनेसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेडनेसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेडनेसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी।
मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है, पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। ओह नहीं, कितना छोटा सा डोनट है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक सामान्य डोनट है। दोस्तों, तुम लोग चौंक जाओगे, मेरे पास एक बड़ा सा डोनट है। वाह! ओह, कौन इसे कैसे खाएगा? मैं पहले शुरू करूंगी। मैं इतनी लकी नहीं हूँ, लेकिन यह अभी भी स्वादिष्ट है। मेरा हो गया। डैड, जारी रखो। बेशक। डोनट, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओह, मैंने खत्म कर लिया। एनी, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, यह डोनट तो सुपर भारी है। लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कहीं टेल्कम पाउडर था। अब मैं एक ताकतवर की तरह इस डोनट को उठाकर खाऊंगी। मैं इसे खा कर रहूंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे इसे हर जगह छिड़कने की जरूरत है। चलो एनी, हम तुम पर विश्वास करते हैं। चलो। ओ नहीं, तितली नहीं। ओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। ओह, क्या तुम ठीक हो? लगता तो नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे पास फिर एक छोटा सा खाना है और मेरे पास एक सामान्य मार्शमेलो हो। बहुत अच्छा। मेरे पास एक विशाल मार्शमेलो है। मैं इसे जल्द ही खाना चाहता हूँ। नैन्सी, क्या तुम शुरू करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं शुरू करती हूँ। मुझे जल्दी से मेरे पास एक विचार है। छोटे से मार्शमेलो के लिए एक छोटी सी रसोई। मैं अपनी गुड़िया से भरी पूरी रसोई को बाहर निकालूंगी। स्टोव पर मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन पर रखते हैं और पिघलने का इंतजार करते हैं। मेरे पास कितनी सुंदर मैनिक्योर है। अरे देखो, इसे क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा ये तो जल गया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जला हुआ ही खाऊंगी। हे भगवान, कितना भयानक जला हुआ स्वाद है। हंसना बंद करो टेड, आगे बढ़ो एनी। कोई बात नहीं, मेरे पास बिल्कुल साधारण मार्शमेलो है। मैं इसे इस पर रखती हूँ और इसे थोड़ा गर्म करती हूँ। फिर मुझे बहुत स्वादिष्ट मार्शमेलो मिलेगा। तैयार। और अब हम इसे चखते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बस मेरा हो गया। मैं टेड को एल लाइटर पास कर रही हूँ। ओह धन्यवाद। चलो इस मार्शमेलो को ब्राउन करते हैं। यह आग बहुत कम है। इस तरह तो मेरा पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, एक आइडिया है। एक सेकेंड लड़कियों, मैं अपने फ्लेम थ्रोवर के साथ वापस आ गया हूँ। अब हम इस बच्चे को भूनने जा रहे हैं। यहाँ मार्शमेलो, कितना अच्छा है। हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। कमाल का। मुझसे जलो मत लड़कियों, निश्चित रूप से तुम भी किसी दिन लकी होगी। मेरे जीवन का सबसे छोटा पॉपकॉर्न। देखो मेरे पास क्या है। ये बिल्कुल सामान्य बकेट है। डैड, तुम कमाल हो। यह पॉपकॉर्न की बड़ी सी बकेट है। आखिरकार मैं लकी रही। वाह नैन्सी, ये तो अभी तक का सबसे बेहतर है। मेरे पास एक सुपर छोटी सी बकेट है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास एक बीम है जो मुझे कुछ भी अच्छा चाहिए उसे बढ़ाएगा। अरे ये ऐसे काम करता है। क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं किया? उफ, ये बेकार है। ठीक है, चलो इसे इसी तरह खाते हैं। स्वादिष्ट लेकिन काफी नहीं था। चलो जारी रखते हैं एनी। आखिरकार अब मैं खा सकती हूँ। मैं कई वर्षों से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, इसलिए मैं अपने मुंह में सभी पॉपकॉर्न थ्रो करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुपर फास्ट। ये वास्तव में बहुत तेज है। ओह मेरा सिर। ओह क्या, ये वास्तव में इतनी जल्दी समाप्त हो गया? खैर कोई बात नहीं। नैन्सी अब तुम। हुर्रे, क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं पूरा पॉपकॉर्न खा लूंगी। मैं शेयर नहीं करूंगी, मुझे पूछना भी मत।
चलो ठीक है, इसे पकड़ो। कितनी खुशी की बात है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या क्या खत्म हो गया? ओ मैं गिर रही हूँ। नैन्सी, क्या तुम जिंदा हो? मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अरे उसे मदद की जरूरत है। वह यही कहीं है। ये रही एक स्टेशनरी चाकू। हम इसका उपयोग नैन्सी को फ्री करने के लिए करेंगे। ओह, मुझे फ्रीडम की आवाज सुनाई दे रही है। हुर्रे, धन्यवाद टेड। यह क्या है? मैं नाश्ते में इतना नहीं खाता। वाह, क्या मेरे पास एक बड़ा बर्गर है? ये बड़ा दिखता है। मेरे पास सबसे बड़ा बर्गर है। तुम बस इतने बड़े राक्षस के समान बर्गर को देखो। हाँ, और मैं बदकिस्मत था। ठीक है, हम इसे खाएंगे, लेकिन कैसे? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो लकड़ी की स्टिक्स लेते हैं। क्या आप जानते हैं किस लिए? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किंडर का पैकेट चाहिए, एक रबर बैंड और एक लकड़ी की स्टिक्स भी। अब हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और ये गुलेल जैसा लगता है। अब तुम्हें बर्गर को यहाँ रखने और गुलेल चलाने की जरूरत है। मुख्य बात, इसे समय पर कैच करना है। नैन्सी, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक भी बाइट में बर्गर खाने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है दोस्तों। वाह नैन्सी, तुम्हें बहुत भूख लगी थी। हाँ, यह सच है। नैन्सी, तुम्हारे चेहरे पर मूछें और दाढ़ी है। हाँ, बहुत मजेदार। अगला कौन है? अब मेरा नंबर है। मेरे पास एक बड़ा बर्गर है। प्लीज मुझसे जलो मत। ये मेरा नॉर्मल डिनर है। लेकिन उसके करीब कैसे पहुँचूं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अब हम मुक्केबाजी क्लासेस को याद करेंगे और इस बर्गर को अच्छी तरह से हरा देंगे। तुम बर्गर को क्यों मार रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। मैं इसे सुविधा के लिए करती हूँ। क्या तुमने अभी तक समझा नहीं? देखो कि अब इसे कितनी आसानी से खा सकती हूँ। यह क्या है? मुझे छोटा सा पिज्जा मिला है। मेरे पास एक सामान्य पिज्जा है और ये स्वादिष्ट भी लग रहा है। और मेरे पास एक बड़ा पिज्जा है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है? मैं बहुत लकी हूँ। ओरे, तुम अपना छोटा पिज्जा खाओ। Okay. चलो मैं पहले शुरू करती हूँ। बेशक ये पिज्जा इतना छोटा है कि मैं इसे एक बार में ही खा सकती हूँ। छोटा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वादिष्ट। मुझे पसंद आया। तुम किस पर हंस रहे हो? टेड, तुम कंटिन्यू रखो। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। बेशक मैं जारी रखूंगा। तुम आइडियल हो। ये चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है। मैं जीवन भर केवल पिज्जा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। बस इसे वापस रख दो एनी। रुक जाओ। उफ, चलो ठीक है, खाओ। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सभी टुकड़ों को एक साथ रखूंगा ताकि मैं जल्दी पूरा पिज्जा खा सकूं। या इस तरह से और भी बेहतर स्वाद देगा। टेड, तुम कितने असभ्य हो। नैन्सी, क्या तुमने अभी तक नहीं खाया है? हाँ, मैं शुरू कर रही हूँ। तुमने इतना स्वादिष्ट खाया कि मैं तुम्हें देखती ही रह गई। अब स्वादिष्ट खाने की बारी मेरी है। हुर्रे, एक विशाल पिज्जा। कितना स्वादिष्ट है यह। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने को रोक नहीं सकती। वाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बस एहसास हुआ कि मैं पिज्जा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने जीवन भर केवल पिज्जा क्यों नहीं खाया। ओह, मैं पेपरोनी में ढकी हुई हूँ। ये गायब नहीं होना चाहिए। सभी मुंह में। नैन्सी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पिज्जा के साथ प्रेग्नेंट? तुम किस पर हंस रही हो? मेरा पेट बाहर नहीं है। वो कहाँ है? एनी, मेरी मदद करो। तुम एक एथलीट हो। मैं कोशिश करूँगी। चलो नैन्सी, चलो दौड़ो, भागो। अरे देखो, ये क्या है मेरे पास। चलो आओ, इसे पकड़ो। तुम्हें ये चाहिए? ये देखो। चलो कूदो, दौड़ो, टुकड़े तक पहुँचो। पकड़ो, चलो पिज्जा के लिए भागो। चलो जागो टेड, हमारी सुंदरता को देखो। वाह नैन्सी, तुम कितनी सुंदर हो। धन्यवाद टेड, मुझे पता है तुम भी अच्छे हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। वाह, ये स्टारडस्ट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सामान्य आकार का स्टारडस्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं खुश हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा स्टारडस्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या मैं पहले शुरू कर सकती हूँ? ये चलो इसे ट्राई करें। इसके अंदर गुलाबी पाउडर है। ये बहुत सुंदर है। ओह, ये मेरे नाक में चली गई। मुझे छींक आ रही है। अरे नहीं, सारा पाउडर बाहर आ गया। ओह नहीं। ओह,
ब्रिटनी, तुमने देखा उसकी नाक में गम है। अब मेरी बारी है। इसमें बहुत है। Nice. मैं इसे जल्दी ट्राई करना चाहती हूँ। स्ट्रॉबेरी, मेरा फेवरेट स्वाद। चलो एक बबल बनाने की कोशिश करें। वाह, मैं इसे फोड़ दूंगी। मुझे एक शरारत सूझी है। मोनिका का बबल फोड़ दे। मेरे पास एक सुई है, ये मजेदार होगा। अरे, लाइट किसने बंद कर दी? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा पूरा चेहरा गम से ढका हुआ है। कितना भयानक। मैं जानती हूँ कि तुम में से किसने यह किया होगा। प्रीति, अब तुम्हारी बारी है। मुझे खुशी होगी। चलो इसे खोलकर देखें। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मुझे एक गहरा कटोरा और एक करछुल चाहिए। स्टारडस्ट को खोले और इसे एक कटोरे में डालें। हाँ, ये हो गया। और अब चलो इसे चबाते हैं। कितना प्यारा है। मुझे अपने मुंह में बहुत सारा पाउडर डालना है। चलो एक बबल बनाने की कोशिश करें। अरे वाह, कितना बड़ा। मेरे पास एक बलून है। चलो इसे बांध ले। मोनिका, ये तुम्हारे लिए है। सच में धन्यवाद। मैं एक और फुलाऊंगी। मोनिका, ये भी तुम्हारे लिए है। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। ओह, यहाँ तो बहुत सारे बलून हैं। ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ब्रिटनी, लेकिन क्यों? ब्रिटनी, मेरे लिए कोई बलून है? हाँ, अब मैं निकोल के लिए भी कुछ बलून बनाऊंगी। एक सेकंड रुको। ये लो निकोल। वाह, ये बहुत सुंदर है। धन्यवाद ब्रिटनी। मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। मोनिका, लो तुम्हारे लिए कुछ और गुब्बारे हैं। कसकर पकड़ो ताकि वे उड़ न जाए। ब्रिटनी, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इन सबका क्या करूंगी? ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ओ, मैं उड़ रही हूँ। ये क्या? अरे, तुम उड़ गई? नहीं, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बलून बना दिए हैं। अगले राउंड में मिलते हैं। अरे नहीं, ये क्या? लाल मिर्च के साथ हनी जेली का छोटा जार? ये डरावना है। ब्रिटनी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास क्लासिक हनी जेली है, मीडियम साइज। मेरे पास रेनबो स्किटल्स जेली की बड़ी बोतल है। Let's go. क्या मुझे पहले शुरू करना होगा? अच्छा ठीक है। आशा है ज्यादा तीखा नहीं होगा। हालांकि ये तेज लाल रंग देखकर ही मुझे डर लग रहा है। लेकिन चलो इसे चख कर देखते हैं। मीठा है। ओह, रुको, मेरे मुंह में आग लग रही है। क्या तुमने भी यह देखा? मेरे मुंह से आग निकली। मैं दोबारा नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हें पूरा खत्म करना होगा। ओह, बोतल छोटी है। ओह, लेकिन ये बहुत भयानक है। सब जल रहा है। ओह नहीं, ये सब जल रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, ये बाल्टी उसके ऊपर डाल देती हूँ। क्या सब ठीक है? लेकिन अब कचरा तुम्हारे सिर पर है। धन्यवाद ब्रिटनी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। Let's go. अब तुम्हारी बारी है। मुझे बहुत खुशी होगी। चलो इसे खाते हैं। खोले और निचोड़े। बहुत स्वादिष्ट। मुझे हनी जेली बहुत पसंद है। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। ये सीधे मेरे मुंह में चला जाता है। ओह हेलो, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी बजाना ना भूले। बहुत स्वादिष्ट है। ओह ब्रिटनी, यह क्या है? मधुमक्खियाँ? ओह नहीं, मुझे डर लग रहा है। ओह लड़कियों, तुम्हें क्या हो गया है? वे तो बस मधुमक्खियाँ हैं। मैं इस उपाय से उनसे छुटकारा पा लूंगी। चलो स्प्रे करें। हो गया। बहुत बढ़िया, मैं खाना जारी रख सकती हूँ। ब्रिटनी, वे वापस आ गए हैं और वे और भी गुस्से में हैं। क्या? मेरे पास उन्हें भगाने का उपाय है। ओह, स्प्रे खत्म हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, आउच! वे ब्रिटनी की जेली ले गई। हम उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी ब्रिटनी जैसा हो जाएगा। क्या अब मेरी बारी है? चलो ट्राई करते हैं।
आशा है अब और मधुमक्खियाँ नहीं होंगी। खोले Okay. और निचोड़े। उफ, ये काम नहीं कर रहा है। बोतल बहुत बड़ी है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ठीक हूँ। मेरे सिर में बस थोड़ा सा दर्द है। Thank you. तुम ठीक तो हो? मैंने सोच लिया है, मुझे डायनामाइट चाहिए। इसे बोतल में डालते हैं और बाती जलाते हैं। माचिस का इस्तेमाल करते हैं। बस ऐसे इसे जला दिया। अब बस थोड़ा सा इंतजार करना है। अब लड़कियों, मेरी ओर ध्यान दो। मैंने डायनामाइट जलाया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या? डायनामाइट! मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। हम पूरी तरह से मीठी जेली में हैं। निकोल, तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? अब सब कुछ जेली में है। ये बहुत अच्छा है। चलो इसे खाएं। स्वादिष्ट है। लड़कियों, चलो तुम भी खाओ। जी नहीं, धन्यवाद। क्या? लॉलीपॉप जिस पर मक्खी है? इतना छोटा? मैंने ऐसा पहली बार देखा है। और तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास एक मीडियम साइज का लॉलीपॉप है जिसमें कीड़ा है। उफ, कितना घिनौना है। और मेरे पास एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप है जिस पर एक बैट है। मेरी हालत सबसे खराब है। तुम चाहती हो कि मैं पहले शुरुआत करूं? ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। लॉलीपॉप असल में बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, मैं रुक नहीं सकती। ओह निकोल, हमारे दोस्त को क्या हुआ है? वो मक्खी वाला लॉलीपॉप खा रही है और उसे पसंद आ रहा है। ओह, मेरे मुंह में क्या है? मक्खी। चलो उसे मार दे। नहीं, यहाँ कुछ बड़े की जरूरत होगी। ऐसे। मुझे तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं? मक्खी से बचाने के लिए धन्यवाद। ब्रिटनी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है। और स्वाद कैसा है? वाह, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। मुझे ये लॉलीपॉप बहुत पसंद है। ओह, कुछ गलत हो गया। मेरे मुंह में कीड़ा है। कितना घिनौना है। मुझे अपनी जीभ को डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है। चलो स्प्रे करें। कितना घिनौना है, लेकिन जीभ अब साफ हो गई। ब्रिटनी, ये मजेदार था। अब मेरी बारी है। मेरा लॉलीपॉप बहुत बड़ा और भारी है। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? चलो कोशिश करते हैं। तुम सही थी लड़कियों। मैं इसे सावधानी से खाऊंगी ताकि चमगादड़ निगल न जाऊं। यम्मी। इसमें बहुत समय लगेगा। मजा आ गया। निकोल, चमगादड़, सावधान। मैं इसे खाना नहीं चाहती। ओह, मेरा लॉलीपॉप टूट गया और चमगादड़ बाहर आ गया। क्या वो जिंदा है? बचाओ! ये सब कहाँ भाग गए? मैं 100 साल तक कैद में रही। मुझे भूख लगी है। लॉलीपॉप, चलो इसे खाते हैं। स्वादिष्ट। नूडल्स की कितनी छोटी बाल्टी है। एक बार में मुंह में आ जाएगा। वाह मोनिका, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास चॉकलेट नूडल्स की एक मीडियम बकेट है, लेकिन निकोल के पास सबसे ज्यादा है। लड़कियों, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यह किटकैट चॉकलेट नूडल्स की एक बड़ी बकेट है। किस्मत मेरे साथ है। मैं रुक नहीं सकती। रुको, मेरी बारी है। मैं पहले करूँगी। ओह, अरे ये क्या? ये मेरे गले में अटक गया है। मोनिका, मुझे बचाओ। इससे मदद मिली। धन्यवाद मोनिका। अब तुम्हारी बारी है। मैं ये सारे नूडल्स कैसे खा सकती हूँ? स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो इसे खाते हैं। रुको, मेरे मन में एक आइडिया आया है। चलो चॉकलेट नूडल्स को हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके पिघलाएं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरे पास चॉकलेट पेस्ट की एक पूरी बकेट होगी। हाँ, इसने काम किया। चलो अब इसे खाएं। चॉकलेट कॉकटेल को एक ग्लास में डालें। व्हिप क्रीम से सजाएंगे। और ये गया व्हिप क्रीम। अब स्ट्रॉ डालते हैं और इसे पिएंगे। बहुत स्वादिष्ट है।
मैंने इससे स्वादिष्ट चॉकलेट कॉकटेल कभी नहीं पिया है। वाह! मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। अब निकोल की बारी है। हाँ, लेकिन मैं अकेले नूडल्स की इतनी बड़ी बाल्टी कैसे खा सकती हूँ? ओह, इसे अपने हाथों से खाना सबसे अच्छा रहेगा। कितना स्वादिष्ट है! ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इन नूडल्स से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी कभी भी नहीं खाया है। ओह निकोल, तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ है? मैं रुक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बाल्टी में जाओ। मैंने लगभग सब कुछ खा लिया। कुछ ही नूडल्स बचे हैं। वह नूडल्स के पीछे पागल हो चुकी है। क्या? इतनी छोटी मछली? इसे तो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। बाकी को क्या मिला है? अरे नहीं, मेरे पास एक मीडियम साइज की मछली है। ओह नहीं ब्रिटनी, मेरे पास एक बहुत बड़ी मछली है। मुझे इससे नफरत है। ये बदबूदार है। ओह निकोल, तुम पहले जाओ। ओह क्या आइडिया है। चूंकि मछली छोटी है, इसलिए मैं इसे अपनी छोटी किचन में पका सकती हूँ। क्या? मोनिका, तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं, यह स्वादिष्ट बन सकता है। कच्ची मछली खाने से बेहतर है। फ्राइंग पैन को स्टोव पर रखें, थोड़ा सा तेल डालें और मछली डालें और ये तैयार। मुझे देखने दो। वाह, यम्मी! चलो इसे खाएं। यह स्वादिष्ट है। लेकिन बहुत कम है। अब मोनिका की बारी है। चलो तुम करो। हाँ, चलो कुछ सोचते हैं। आइडिया! मैं भी अपनी मछली पकाऊंगी। मैं देख रही हूँ कि शेफ किचन में कुछ पका रही है। मैं उसकी तरफ मछली फेंक देती हूँ ताकि वो मेरे लिए कुछ अच्छी डिश बना सके। इसे किसने फेंका? ठीक है, मैं मछली पका सकती हूँ। मसाले और तेल डालें और दोनों तरफ से भूनेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट बनी है। बस मुंह में घुल जाएगी। चलो कुछ काली मिर्च मिलाएं, सलाद पर इसे सजाएं और यह तैयार है। बहुत बढ़िया डिश परोसने के लिए तैयार। लेकिन कैसे? मैं इसे वैसे ही दूंगी जैसे मुझे यह मिला था। ये लो। वाह! हमारी मछली यहाँ है। स्वादिष्ट लग रही है। मुझे एक नैपकिन चाहिए। मोमबत्तियाँ। टेबल को सजाएंगे। ऐसे डिश केवल महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। मैं इसका पूरा मजा लूंगी। वो कहाँ गई? सीगल उसे दूर ले गई। मैं इसे खा भी नहीं पाई। ओह मोनिका, ज्यादा परेशान मत हो। अब मेरी बारी है। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? मैंने सोच लिया है। मैं आग फेंकने वाली मशीन का इस्तेमाल करूंगी। अरे ऐसा मत करो ब्रिटनी, रुको। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अब मैं जल्दी से ये मछली पकाऊंगी। फ्लेम थ्रोवर के साथ ये बहुत तेजी से होगा। मैं इसे संभाल सकती हूँ। तुम्हें सुगंध आ रही है? मछली लगभग तैयार है। ओह, मुझे माफ कर दो। चलो साथ में मछली खाते हैं। कितना स्वादिष्ट है। मैंने इसे बहुत अच्छे से पकाया है। ब्रिटनी आमतौर पर बारबी के साथ खेलती है, जबकि मोनिका अपनी फेवरेट विच के साथ खेलती है। उनके पास एक डॉल हाउस है, लेकिन ये दो गुड़ियों के लिए काफी नहीं है। लड़कियां अक्सर इस बात पर झगड़ती हैं। ओह, डॉल हाउस गिरने वाला है और गिर भी गया। कितने अफसोस की बात है, ये टूट गया। कोई बात नहीं, मैं अपना डॉल हाउस खुद बनाऊंगी। मैं कार्डबोर्ड से अपना डॉल हाउस बनाऊंगी। हम सभी कार्डबोर्ड के हिस्सों को चिपका देंगे। मैं जीनियस हूँ। और इस तरह से दीवार और ऊपर से छत लगाएंगे और अब मेरा डॉल हाउस तैयार है। क्या मोनिका के पास भी ऐसा ही डॉल हाउस है? हाँ, मैंने भी अपने लिए एक अलग घर बनाया है। तुम अकेली नहीं हो जो ऐसा कर सकती हो। हमें खिड़कियाँ भी काटनी होंगी। सुंदर है ना? क्या? मुझे भी एक खिड़की चाहिए। उफ, तुम बस मेरी नकल कर रही हो। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मेरे पास एक वाटर पिस्टल है। यह हुई ना बात। ब्रिटनी, तुम कहाँ जा रही हो? ये बहुत मजेदार था। नहीं, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। मैं पूरे भीग गई हूँ। लेकिन मेरे मन में एक आइडिया आया है। मेरे पास एक मेकअप बैग है। उसमें बहुत सारी नेल पॉलिशेस हैं।
चलो कोई सही रंग चुनते हैं। हाँ, यह गुलाबी वाला बहुत सुंदर है। अब चलो इससे मेरे घर को रंगते हैं। वाह, गुलाबी बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा निकला। वाह। मुझे भी अभी एक आइडिया आया है। मैं घर को हरे रंग से रंग सकती हूँ। ये बहुत अच्छा लगेगा और ये जल्दी हो जाएगा। इस तरह से मैंने अपने घर की पेंटिंग पूरी कर ली है और मेरा काम भी हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, छत। चलो इस फर वाले ब्लैंकेट से ढक देते हैं। ये गुलाबी रंग की है और मैं पत्तों से एक छत बनाऊंगी। हरे रंग के साथ सब अच्छा लगेगा। अब चलो खिड़की के लिए एक फ्रेम बनाते हैं। यह एकदम सही रहेगा। मुझे भी खिड़की के लिए एक फ्रेम चाहिए। बस मेरा सफेद होगा। अब मैं जूते पर गोंद लगाऊंगी और मैं उस पर विच हैट स्टिकर लगाऊंगी। कितना प्यारा है। मुझे भी अपना घर पसंद है। आगे क्या? ओह बिल्कुल। चलो पहली मंजिल से शुरू करते हैं। एक कालीन बिछाते हैं। यह लिविंग रूम होगा। मेरी विच इस कमरे में मेहमानों का स्वागत कर सकती है। चलो एक सोफा, एक पेड़ और एक नाइट स्टैंड लगाते हैं। उस पर पौधे और एक पत्थर होगा। मेरे पास एक कॉफी टेबल भी होगी। मेरी छोटी विच उस पर अपनी हैट रख सकती है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें यह कैसा लगा? तुम्हें अपना कमरा पसंद आया? मुझे बहुत खुशी है। और तुम्हें एक आईना भी चाहिए। ये लो छोटी विच। हम इसे तुम्हारी पसंद की किसी भी जगह पर टांग देंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा। हमें और आईने चाहिए। मेरी गुड़िया को ये बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने भी अपनी गुड़िया के लिए पहली मंजिल बनाना शुरू कर दिया है। मोनिका, मेरे मुकाबले तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा। देखो और सीखो। मैंने कालीन बिछा दिया है और पर्दा लगा दिया है। अब हम आराम कुर्सी लगाएंगे। अलमारी होगी, कॉफी टेबल, उस पर अलग अलग डेकोरेशन। हमें टीवी चालू करना होगा। उस पर मेरा फेवरेट शो आएगा। ये बहुत मजेदार है। इसे देखकर मैं हमेशा हंसती हूँ। ये बहुत अच्छा बना है। वाह! ओह बार्बी, देखो तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जैसा मैंने कहा, मेरा कमरा वाकई ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ सच में बहुत अच्छा। ये सही नहीं है। हाँ, दूसरी मंजिल पर क्या करना चाहिए? मुझे सोचने दो। आइडिया! मुझे नकली घास चाहिए। ये मैं इसे घर के बगल में बिछाना चाहती हूँ। ये बहुत मुलायम है। बहुत अच्छा। तुम्हें ये कैसा लगा मेरी दोस्त? तुम्हारे पास साइकिल भी है। मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत पसंद है। और ये तालाब भी। और एक बेंच, एक लालटेन और तुम्हारे पास छोटे छोटे बत्तख भी होंगे जहाँ तुम इन्हें तैरते हुए देख सकोगी। और इसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तुम यहाँ बैठो और अपनी किताब पढ़ो। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। है ना अच्छा? मैं शॉपिंग करके वापस आ गई हूँ। मैंने अपनी बार्बी की जरूरत की हर चीज खरीद ली है। मैं उसके लिए एक पूल बनाऊंगी। पूल में पानी भरा होना चाहिए। हाँ, मैं पानी भर देती हूँ। ये रहा। ये लाउंजर और छाते होंगे और कुछ छोटी छोटी चीजें भी रखेंगे और म्यूजिक ऑन कर देंगे और बस मस्ती।
मेरी बारबी इस ड्रेस में तैरने नहीं जा सकती, उसे स्विमिंग सूट पहनना होगा। यह हुई ना बात। चलो तुम्हें सन लाउंजर पर बिठाते हैं और एक कॉकटेल लेते हैं। ओह, अरे देखो बारबी, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। वे सब तुम्हारी पूल पार्टी के लिए यहाँ हैं। कितना बढ़िया है केन, काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। अब तुम दोनों आपस में बातें करो। ओह जेस, तुम्हारा आउटफिट पूल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो बदल लो। यह हुई ना बात। अब तुम पूल में उतरो। गर्मी के दिनों में पूल के किनारे ठंडक पाना सबको अच्छा लगता है और कॉकटेल भी इसमें मदद करेगा। वाओ! ओह, लो, एंजॉय करो। वाओ! ओह, ब्रिटनी वहाँ पूरी पार्टी कर रही है। मेरे विच को इसकी जरूरत नहीं है। चलो दूसरी मंजिल पर काम करते हैं। यह किचन होगा। मेरा किचन भी गुलाबी होगा। कितना प्यारा है। चलो सारा सामान रख देते हैं। खाने पीने की चीजें और चिप्स। ओह फ्रीज, कितना ठंडा है। चलो सारे किचन के बर्तन भी रख देते हैं। टेबल और टोस्टर होगा और फिर चलो टोस्ट बनाते हैं। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इस पर जैम लगाएंगे। इसे प्लेट में रख दिया और थोड़ा जैम लगाते हैं। बारबी, खाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। बैठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें टोस्ट पसंद है ना? लो खाओ। ब्रेड पर अच्छे से जैम लगाया और अब इसे खाओ। यह बहुत स्वादिष्ट बनेगा। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। मोनिका, क्या तुमने भी किचन बनाया है? हाँ, लेकिन एक फर्क है, मेरा ज्यादा अच्छा है। यहाँ एक स्मूदी है, मेरे विच की फेवरेट स्मूदी। लड़कियों, तुमने बहुत ही शानदार किचन बनाए है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी मंजिल पर बेडरूम होगा। मेरी विच यहाँ आराम कर सकती है। हम एक काला कालीन बिछाएंगे। ये कालीन है। कालीन इसे कहते हैं। ये पूरे कमरे को ढक लेता है। गुलाबी और बेहद मुलायम। तुम हमेशा मेरी नकल करती रहती हो। ये बेड होगा और मेरे पास एक गुलाबी बेड है। चलो इसे जल्दी से लगा देते हैं। मैंने यहाँ दीवार पर एक बड़ा सा चमकता हुआ दिल चिपका दिया है और मुझे भी एक अलमारी चाहिए। मेरे विच के कपड़े उसमें रखे जाएंगे और उसकी सारी किताबें दराजों में होंगी। उसे पढ़ना बहुत पसंद है। हम एक आईना, उसकी कुछ और फेवरेट चीजें रखेंगे और एक पोस्टर लगाएंगे। मेरी बारबी के पास एक बड़ी अलमारी होगी। उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। चलो उन सबको टांग देते हैं और नीचे बैग्स, जूते। मेरी बारबी को तो ये बहुत पसंद आएगा। वाह लड़कियों, तुम सबका बेडरूम बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी गुड़ियाओं को वहाँ बहुत मजा आएगा। ओह, उसका आउटफिट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो तुम्हारे कपड़े बदल देते हैं। वाह, सब बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चुनूं। ओह, मेरी विच के कमरे में एक रिकॉर्ड प्लेयर है। वह रोज बेडरूम में ही डांस पार्टी कर सकेगी। चलो उन्हें दिखाते हैं। ये कितना मजा आएगा। ओह हाँ, मेरी बारबी बहुत सुंदर है। लेकिन मैं अकेले खेलते खेलते थक गई हूँ।
ओह, क्या आइडिया है। चलो पड़ोसियों के पास केक लेकर चलते हैं। मोनिका, हेलो। हम तुम्हारे पास खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। मेरी बारबी ने तुम्हें केक खिलाने का सोचा है। ओह, कितना प्यारा है। चलो साथ में खेलते हैं। हमारी गुड़िया दोस्त है और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं।